बेटा गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा सभी? यस सर। बेटा बेटा आज हम पोएम द परफेक्ट लाइफ रीड करने जा रहे हैं। परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट लाइफ का अर्थ क्या? एक संपूर्ण जीवन, पूर्ण। बेटा अपना माइक ऑफ करो देवराज। देवराज बेटा माइक ऑफ करो। द परफेक्ट लाइफ का अर्थ होता है पूर्ण जीवन। इसके जो पोइट है वो है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन इसके पोइट है। इसमें जो पोइट है वो एक पूर्ण जीवन का अर्थ बताते हैं कि पूर्ण जीवन क्या होता है। पूर्ण जीवन वो कहते हैं कि एक बड़ा जो जीवन होता है, लंबा जीवन होता है, वो उसको हम एक पूर्ण जीवन नहीं कह सकते। कि ये कहें कि कोई बहुत लंबे समय तक जीवित रहा, किसी की लंबी आयु है, तो वो पूर्ण जीवन नहीं है। क्योंकि पोइट कहते हैं कि एक छोटा सा, यदि छोटा सा जीवन है लेकिन उसका एक अर्थ है, और एक लंबा जीवन है जो अर्थहीन है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो वो छोटा जीवन बेहतर है बजाय कि एक लंबे जीवन से। यदि किसी ने अपने बड़े जीवन में यदि कुछ नहीं किया तो उसका जीवन बेकार है, और यदि किसी ने छोटे से ही जीवन में बहुत कुछ कर दिखाया तो उसने अपना जीवन पूर्ण कर लिया। तो पोइट का जो संदेश है इस पोइम में वो यही है कि जीवन को परफेक्ट बनाएं, जीवन को एक पूर्ण जीवन बनाएं, जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे सभी याद रखें। तो इस पोइम में पोइट एक लिली फ्लोर होता है, छोटा सा फूल होता है लिली का, और एक होता है पेड़ बलूत का, एक बलूत का पेड़ होता है। उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया है कि जो बलूत का पेड़ होता है वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, लगभग सैकड़ों साल वो जीवित रहता है, और आखिरकार सैकड़ों में कितना बताया है, 300 ईयर्स, लगभग 300 साल वो जीवित रहता है। उसका जो कार्यकाल है, उसको जो जीवन काल है बलूत का पेड़ का, ये जो बलूत का जो पेड़ होता है ये अपना जो बरगद के पेड़ होता है उसी की तरह होता है, जो यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है ये पेड़। तो काफी समय तक ये जीवित रहता है, एट लास्ट ये सूख जाता है, इसके पत्ते गिर जाते हैं, और फिर लास्ट में एक इसका ठूठ बचता है। कुछ नहीं कर पाता ये अपने जीवन में। लेकिन दूसरी तरफ पोइट बताता है कि एक छोटा सा फूल होता है लिली का, जो केवल एक दिन खिलता है। सिर्फ उसका जो जीवन काल होता है वो 24 आवर्स होता है, और 24 आवर्स में वो ये कर दिखाता है, मतलब एक दिन में ही वह अपने जीवन को परफेक्ट बना लेता है। मतलब इतना सुंदर फूल होता है कि मई में खिलता है ये,
और दिन में खिलता है, रात को ये मुरझा जाता है। ये एक फ्लोर ऑफ लाइट भी कहा गया है। प्रकाश कि अपने छोटे से 3 साल में अपने जीवन को बना लेता है। ये मैं बेटा बार बार माइक ऑफ ऑन न करें, माइक ऑन होता है, इससे डिस्टरबेंस होता है, न करें। वही हम रीड कर रहे हैं, एक एक लाइन देखिए। महिम महिम बेटा स्क्रैच मत करो, मुझे पता चल रहा है। महिम सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज बेटा? आवाज मुझे सुन पा रहे हो? सर अब आ गई। बेटा सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। not growing like a tree in bulk men make man better be, or standing long and oak 300 years all long dry bald and sad. इसमें पोइट कहता है इट इज नॉट ग्रोइंग जैसे इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह बढ़ना। यदि कोई पेड़ की तरह बहुत लंबा हो जाता है, जैसे हिंदी पोइट ने भी एक एग्जाम्पल दिया है कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कि जैसे खजूर का पेड़ होता है, बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, इतना लंबा होता है, लेकिन उसके न तो पत्ते होते हैं और न ही उसके फल लगते हैं। तो बड़े होने से मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा हो गया तो उसका जीवन पूर्ण हो गया। बेटा सुन पा रहे हो? यस सर। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक, पेड़ की तरह यदि कोई बढ़ जाता है इन बल्क, बल्क होता है बड़ी मात्रा में, बल्क क्या होता है? बड़ी मात्रा में। यदि पेड़ की तरह कोई बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डथ मेक मैन बेटर बी, तो आप ये नहीं कह सकते कि उस मनुष्य का जीवन पूर्ण हो गया है। तो इस लाइन की हिंदी क्या होगी कि बड़े होने से कभी भी किसी मनुष्य का जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक ट्री, ये पहली बात तो क्या थी? साइज में बड़ा होना। पहली बात क्या थी? साइज में बड़ा होना, ऐसे आकार चौड़ाई बड़ा होना। दूसरी बात क्या है कि अब उसकी बात आती है उम्र की। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, या फिर हम ये कहें कि एक जो ब्लू
सर आप क्या रही है? बेटा यस बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। It is not growing like tree, एक पेड़ की तरह बढ़ जाना साइज में वो मनुष्य को बेहतर नहीं बनाता। या फिर ये कहें कि एक बलूत का पेड़ जो कि 300 साल तक जीवित रहता है, to fall a log at last, और अंत में वो गिर जाता है। लोग होता है लट्ठा, एक ठूठ बन जाता है। हो जाता है। बेल्ड होता है गंजा, बिल्कुल गंजा हो जाता है। गंजा होने का मतलब उसके पत्ते सूख जाते हैं, गिर जाते हैं और एक ठूठ बच जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेंजा है इसमें कंपेयर किया गया है मनुष्य के जीवन कोई बलूत का पेड़ जो कि 300 साल तक जीवित रहता है, लेकिन आखिरकार वो एक फूट बनकर गिर जाता है, उसके पत्ते गिर जाते हैं, मुरझा जाता है और सिर्फ एक लट्ठा लगता है। सेकंड जो पैराग्राफ है क्या होता है कि मात्र लिली होता है मात्र और मात्र इज फेयरर होता है और फार इन मई, मई के अंत लिली ये लिली ऑफ डे, लिली का जो फूल होता है मई में खिलता है और ये उसी दिन खिलता है और उसी दिन गिर जाता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, उसी दिन ये इसका जीवन का जो जिसका जन्म होता है उसी दिन होता है, मृत्यु भी हो जाती है। इट वॉज अ प्लांट एंड फ्लावर, इसे कहा गया है फ्लावर ऑफ लाइट, इसे का फूल भी कहा गया है क्योंकि ये दिन दिन में खिलता है। सर सेकंड वाले पैराग्राफ की थर्ड वाली लाइन समझाइए। Although it fall and die, although सर सेकंड वाले पैराग्राफ की तीसरी लाइन समझा दो। सेकंड पैराग्राफ की यस सर। हेलो, सेकंड पैराग्राफ की यस सर। बेटा, although it fall and die that night, होता है यद्यपि, although means यद्यपि, यद्यपि it fall ये गिर जाता है, and die मर जाता है, that night उसी रात, मतलब कि दिन में तो खिलता है और उसी रात गिर जाता है और मर जाता है। समझ गए? यद्यपि ये इसी दिन खिलता है और उसी दिन ये गिर जाता है, उसी दिन उसी रात ये मर जाता है।
fall and die that night to चिराग के जरिए कहा गया है इन स्मॉल प्रोपोर्शन क्या होता है? साइज, आकार। कहता कि इसका दिल आकार होता है, छोटा इसका शेप होता है, आकार होता है। विद जस्ट ब्यूटी सी, लेकिन उस छोटे से आकार में हम बहुत ज्यादा चीज मिलता है, सुंदरता देखते हैं। छोटा सा होता है, तो बड़ा होता है, लेकिन बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन उस छोटे से आकार में एंड इन शॉर्ट मेजर्स छोटे से ही जीवन काल में, छोटे में इसका जीवन संपन्न हो जाता है। जिस दिन ये चलता है सबको प्रसन्न करता है, इसकी सुंदरता ऐसी होती है सब प्रसन्न देता है। तो यहाँ पर पोइट क्या कहता है कि a short and meaningful life is far better than a life that is long and ऐसा। परंतु जो मीनिंगफुल लाइफ होता है, मीनिंगफुल क्या होता है? जिसका कोई अर्थ हो। मीनिंगफुल लाइफ जो है वो बेटर होता है, far बहुत है than a life that is long but uneventful, परंतु उस जीवन से जिसका कोई उद्देश्य ही न हो। The poet compares the long life to an oak and यहाँ पर ये मैं मैसेज है वो क्या है? क्या है पोइम का मैसेज? that the long life to an oak tree that grows tall and lasts for hundreds of years but is of no use to anyone। कि जो ओक ट्री होता है लेकिन उसका जो नहीं है, अर्थहीन है। नहीं आ रही बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा आवाज साफ नहीं आ रही। देखिए बेटा, सुन रहे हो मुझे? आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज बेटा थोड़ा बाहर आ जाओ, आप बाहर बैठ जाओ, थोड़ा छत पे चले जाया करो। तो ये समझ में आई बेटा? मैं एक बार फिर से हाँ बेटा, हेलो। यस सर। बेटा थोड़ा बाहर चले जाया करो, थोड़ी छत पे। हाँ छत पे बैठ जाया करो। तो इसमें पोइट क्या कहता है? इसका जो मेन आइडिया है इसका क्या है? इसमें कवि ने दो पेड़ों की तुलना की है। एक जीवन को समझाने के लिए दो चीजों की आपस में तुलना की है कि एक जो लंबा जीवन होता है वो उद्देश्यहीन होता है, जबकि एक छोटा जीवन होता है वो एक लंबा जीवन जो है वो अर्थहीन हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा जीवन भी अर्थपूर्ण हो सकता है। और यहाँ कवि ने दो वस्तुओं का उदाहरण दिया है। पहला है ओक ट्री, जिसका जीवन बहुत लंबा होता है, लगभग 300 साल तक वो जीवित रहता है। और
आखिरकार वो सूख कर गिर जाता है। लेकिन एक लिली का जो पेड़ होता है वो छोटा सा पेड़ होता है, छोटा सा पेड़ होता है। ये फूल जो है एक दिन के लिए खिलता है और उसी दिन ये रात को गिर जाता है, मुरझा जाता है, गिर जाता है और मर जाता है। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि उसका जो जीवन है वो पूर्ण होता है। कितना खुदा होगा। अब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन देखिए बेटा। फर्स्ट है, ए ब्लैंक एंड मीनिंगफुल लाइफ इज ए फार बेटर। तो इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट में बताइए। शॉर्ट। शॉर्ट। इसमें क्या आ जाएगा? शॉर्ट। इज शॉर्ट एंड मीनिंगफुल लाइफ इज ए फार बेटर। इसमें आपका शॉर्ट आ जाएगा। सेकंड है, द पोइट ब्लैंक ए लॉन्ग लाइफ टू एन ऑफ ट्री। कवि एक लंबे, द पोइट कवि क्या करता है? लंबे जीवन की तुलना किससे करता है? एक ओक ट्री से। क्या जाएगा? कंपेयर। ओक ट्री ग्रोज tall and last for blank year। कितने? hundreds years। लिली इज ए ब्लैंक लिव्ड। लिली का जो जीवन होता है वो क्या होता है? शॉर्ट। लिली का जो जीवन होता है वो फिफ्थ है, लिली सीड। लिली सीड स्वीटनेस एंड ब्लैंक। लिली क्या बिखेर देता है? अपनी ब्यूटी को। इसमें क्या जाएगा? ब्यूटी। ये अपना जो जब आपको कुछ बोलना हो तभी अपना माइक ओपन किया करो बेटा, ऐसे डिस्टरबेंस होता है। रुपेश बंद करो बेटा माइक। रुपेश राजपूत। और फिफ्थ लास्ट है, लाइफ कैन बी मेड ब्यूटीफुल एंड ब्लैंक इवन ए स्मॉल लाइफ पेन। तो परफेक्ट। क्या बनाया जा सकता है? परफेक्ट। इसमें क्या जाएगा? परफेक्ट। क्या हो गया? शॉर्ट। सेकंड में कंपेयर। थर्ड में 100 ऑफ ईयर। और लिली अब बेटा इसके जो फिल इन द ब्लैंक देखिए। ए पर्सन शुड नोट ब्लैंक लाइक ए ट्री। तो इसमें बेटा आपका आ जाएगा, ठीक है, ग्रो। ग्रोइंग आ जाएगा। सेकंड है ट्री जो है भाई, ये रुपेश आपके समझ में नहीं आता। अब की बार बेटा माइक आपने ओपन किया तो मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। समझ में नहीं यार, आपको बार बार बताई जा रही है, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। माइक वो अपना। सेकंड है
ओक ट्री लिव्ड, जो ओक ट्री है वो जीवित रहता है कितने ईयर्स तक है? तो इसमें क्या आ जाएगा? 300 ईयर्स, 300 सालों तक जीवित रहता है। उसके बाद थर्ड है एट लास्ट ओक ट्री बिकम, क्या हो जाता है? बोल्ड एंड शेयर, ठीक है। आखिरकार ये गंजा हो जाता है और ये गिर जाता है, इसके पत्ते गिर जाते हैं, सूख जाता है, लट्ठा बच जाता है। ये लिली जे ब्लैंक लिव्ड, लिली जो है वो उसका जो जीवन है वो क्या है? शॉर्ट लिव्ड, छोटा उसका जीवन होता है। उसके बाद फिफ्थ है ए लाइफ इज कॉल्ड ए फ्लावर ऑफ सॉरी ए लिली इज कॉल्ड ए फ्लावर ऑफ, जो लिली है उसको कौन सा फ्लावर है? फ्लावर ऑफ ए लाइफ। इन ए शॉर्ट मेजर लिली, लिली क्या कर देता है? थ्रेड्स, लिली जो है वो सुंदरता बिखेर देता है। इसके ट्रू फॉल्स हैं। द लाइफ लाइक एन ओक ट्री इज नॉट गुड, कवि कहता है कि जो ओक ट्री है उसका जो लंबा जीवन होता है वो क्या कैसा नहीं होता? अच्छा नहीं होता। ये क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। ओक ट्री स्टैंड्स फॉर 300 ईयर्स, ओक ट्री 300 रहता है, ये भी क्या हो गया आपका? ट्रू। ओक ट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुड लाइफ, थर्ड जो है उसमें क्या बताता है? ओक ट्री जो है वो अच्छे जीवन का एक अच्छा उदाहरण है, एक बढ़िया जीवन का, एक अच्छे जीवन का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि अच्छे जीवन का उदाहरण क्या है? लिली है, ओक ट्री है। ए लिली इज कॉल्ड ए ट्री ऑफ लाइट, लिली को जो है उसे क्या बताया गया है? लिली इज कॉल्ड ए ट्री ऑफ लाइट, ट्री ऑफ लाइट कहा गया है, तो ये भी क्या है बेटा? ट्रू है। ए लिली इज वन ऑफ द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट लाइफ, लिली जो है वो छोटे जीवन का सबसे घटिया एग्जाम्पल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। सिक्स्थ एंड लास्ट, ए लिली स्प्रेड ब्यूटी एंड स्वीटनेस ऑल अराउंड, लिली सुंदरता बिखेर देती है चारों ओर, तो ये भी क्या है आपका? ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट में आ जाएगा बेटा ग्रोविंग, ओक ट्री लिव्ड 300 ईयर्स, और थर्ड एट लास्ट ओक ट्री बिकम्स बल्ड एंड सेयर। फोर्थ है लिली इज शॉर्ट लिव्ड, a lily is called a flower of a light, or in a short measure lilies can all around, ठीक है। तो ये आपकी पेज कंप्लीट हो गई और इसी के साथ हम आपकी क्लास का एंड करते हैं। अगर किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम है तो अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की तो वो बता दो अभी, नहीं तो हम अपनी क्लास में थर्ड वाले में थर्ड में आ जाएगा बेटा बेल्ड, BALD, बेल्ड एंड शेयर। यदि आपने फिलअप नहीं कर रखा है तो आप इसको फिलअप कर लें, बेल्ड एंड शेयर। और बताओ किसी ने और कोई फिलअप नहीं कर? हो गया बेटा सभी? यस सर। फिल इन द ब्लैंक्स का सिक्स्थ, फिल इन द ब्लैंक का सिक्स्थ है बेटा, इसमें आ जाएगा स्प्रेड्स, SPREADS, स्प्रेड्स। और बताओ ओके सर क्या आएगा?
किसका बेटा? सिक्स्थ में। 6 में ये लिखा हुआ स्प्रिट्स। देखिए, हो गया बेटा? और बता दीजिए किसी का कोई छूट गया हो तो। ओके फिर